जब 100 योजन का विशाल समंदर सामने था और सब उम्मीद खो चुके थे, तब एक ऐसा संकल्प पैदा हुआ जिसने पाताल लोक तक को कंपा दिया। जामवंत जी के याद दिलाने पर बजरंगबली का शरीर पर्वत जैसा विशाल तो हो गया, लेकिन इस अनंत शक्ति के बाद भी उनके भीतर अहंकार की एक बूंद भी नहीं थी। छलांग लगाने से ठीक पहले उन्होंने अपने आराध्य को याद किया। गौर से सुनिएगा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। यानी बार बार प्रभु श्री राम का स्मरण करके पवन पुत्र पूरे वेग से हवा में उछल पड़े। रफ्तार इतनी भयानक थी कि जिस पहाड़ पर उनके पैर थे वो उस भारी बोझ को सह न सका और सीधा पाताल में धंस गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी की गति कोई साधारण गति नहीं थी। वे हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे श्री राम का अमोघ बाण अपने लक्ष्य को भेदने के लिए छूटा हो। सफर लंबा था। समुद्र ने हनुमान जी को थका हुआ समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि वे ऊपर आएं और उन्हें विश्राम करने दें। मैनाक बाहर आया और आदर से रुकने की प्रार्थना की। यहां आकर लोग अक्सर भटक जाते हैं जब सफलता के रास्ते में आराम का प्रलोभन मिलता है, लेकिन हनुमान जी, उन्होंने मैनाक का अपमान नहीं किया, उसे हाथ से छूकर आदर दिया, लेकिन रुके नहीं और एक ऐसी बात कही जो आज के हर उस युवा के दिल में छप जानी चाहिए जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। अर्थ, जब तक मेरे प्रभु का काम पूरा ना हो जाए इस हनुमान को आराम कहां। शरीर में थकान हो सकती है पर आत्मा में सिर्फ एक ही धुन है, माता सीता। लेकिन रुकिए, मैनाक तो सिर्फ एक विश्राम था, असली काल तो अब सामने आने वाला था। क्या आप जानते हैं उस मायावी राक्षसी का नाम जिसने हनुमान जी को निगलने के लिए अपना मुंह आकाश जितना बड़ा कर लिया था? अगर जानते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखिए और देखना ना भूलें कि कैसे बजरंगबली ने अपनी बुद्धि से उसे मात दी। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अगले भाग के लिए अभी सब्सक्राइब। जय श्री राम।